हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी का नया सिलेबस। ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और वो फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस जानना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों, जो मैं सिलेबस आज बताने वाला हूँ वो एनईपी के अकॉर्डिंग होगा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है 2020 में, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, आप सभी के लिए ये सिलेबस रहेगा। ये सिलेबस मेजर और माइनर छात्र छात्राओं के लिए है, यानी कि आपका जूलॉजी चाहे मेजर सब्जेक्ट रहा हो चाहे आपका माइनर सब्जेक्ट हो, ये आपके दोनों के लिए है। ओके, जूलॉजी का जो पेपर टाइटल है एनईपी के अंतर्गत वो है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये आपका पेपर टाइटल है, यानी कि जब आप बुक लेने जाएंगे तो आपको साइटोलॉजी जेनेटिक इन्फेक्टियस डिसीजेस के नाम से बुक मिलेगी। एक ही पेपर आपको जूलॉजी में देना है और एक ही पेपर का एग्जाम होगा। कितने माह में? 3 या 4 महीने के अंतराल, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ना है। सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस आप लोग जान रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जो जूलॉजी है उसका पेपर टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीजेस। ये पाठ्यक्रम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ओके, सेमेस्टर फर्स्ट। चलिए सिलेबस की चर्चा किया जाए। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी छात्र छात्राएँ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप सभी से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर की सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट का सिलेबस। ये बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पर मेंशन है। तो चलिए कुल मिलाकर के कितनी यूनिट आपको पढ़नी है पहले ये मैं बता दूँ। 8 यूनिट आपको पढ़नी है सेमेस्टर फर्स्ट जूलॉजी में। पहली यूनिट जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फर्स्ट, ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है, जिसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। कोशिका झिल्ली पढ़नी है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। कोशिका झिल्ली का केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड और प्रोटीन के बारे में पढ़ना है। लिपिड में आप पढ़ेंगे, लिपिड के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है यूनिट नंबर फर्स्ट में वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर। दूसरा टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, सेल इंटरेक्शन क्या होती है, जिसमें सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर जंक्शन क्या होते हैं ये आपको यहीं पर पढ़ना है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग पढ़ेंगे। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत इतने पाठ्यक्रम यानी इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। समझ में आ गया? चलिए अब डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर सेकंड यूनिट का जो आपके नाम है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सेकंड, यानी कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन यानी कोशिका के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है साइक्लोस्केलेटन। साइक्लोस्केलेटन के अंतर्गत आपको माइक्रोट्यूबुलस पढ़ना है। माइक्रोट्यूबुलस क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये आपको पढ़ने हैं। तो आपका ये जो पहला टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। एग्जाम में यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। तो ये आपको माइक्रोब्यूटिलस तैयार कर लेना है। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, अगला प्रश्न आपको, अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है इसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आपको यहाँ पर पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है पेरोक्सिसोम एंड राइबोसोम। पेरोक्सिसोम और राइबोसोम क्या होती है, जिसमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको पढ़ना है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो यूनिट नंबर सेकंड में आप समझ चुके हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर थर्ड, तीसरा जो आपका यूनिट है जूलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में वो है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर
जो आपका तीसरा यूनिट है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, यहाँ से खूब प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम सिलेबस जान लेते हैं कि यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना क्या है। तो तीसरे यूनिट में पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के जो फंक्शन हैं यानी इनके कार्य और उनके स्ट्रक्चर को आपको बताना है। अगला आपका है केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर आपको डीएनए और आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर और बेस कंपोजिशन बताना है। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल आपको यहाँ पर बताना होगा। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनेगा। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और आरएनए के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला है डीएनए सुपर कूलिंग। डीएनए सुपर कूलिंग क्या होता है। क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो सबसे महत्वपूर्ण है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए के कितने प्रकार हैं, इनमें क्या डिफरेंस हैं, ये आपको तीसरी यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है। ओके दोस्तों, इसके पहले मैंने सिलेबस पर चर्चा कर दिया केमिस्ट्री का, तो आप वो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। ओके, चौथी यूनिट आपका है जिसका नाम है दोस्तों सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल साइलिंग। ठीक है, ये आपका चौथा यूनिट है जिसमें आपको पढ़ना है सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका का विभाजन, जिसमें आपको पढ़ना है मिटोसिस क्या होती है और मियोसिस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ये दोनों टॉपिक एग्जाम में खूब पूछे जाते थे। 2021 से लगातार 2 वर्ष ये पूछा जा चुका है। तो मिटोसिस क्या होते हैं और मियोसिस क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं सूत्री विभाजन और इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन क्या है और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, ये आपको पढ़ना है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन एंड एप्टोसिस, जिसमें सेल साइकिल पढ़ना है और उसके रेगुलेशन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है एप्टोसिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें क्या पढ़ना है, सिंगल ट्रांसडक्शन, इसमें इंटर सर्कुलर साइलिंग एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ना है। अगला जो आपका है यह है प्रोटीन लिंकेज रिसेप्टर्स, इसे जैक STAT पैथावे कहते हैं। ठीक है, EMP पैथावे इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा। EMP पैथावे जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको इतना पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपका यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 का नाम है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेडलिज्म लॉ और मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। अगला है जेनिक सेक्स डिटर्मिनेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिनमें आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है दोस्तों सेक्स लिंकेज का कैरेक्टरिस्टिक एंड डोसेस ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, सेक्स लिंकेज कैरेक्टरिस्टिक जो सबसे महत्वपूर्ण है यूनिट नंबर आपके 5 का। ओके, समझ में आ रहा है। यूनिट नंबर 6 आपकी छठवीं जो यूनिट है उसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ मेडलिज्म जीन एंड इन्वायरमेंट। ये आपका यूनिट नंबर 6 है जिसमें आपको एक्सटेंशन ऑफ मेडलिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप मल्टीपल एलील्स और जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगला आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, जिसमें आपको सेक्स फ्यूलेंस एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, माफ कीजिएगा। इसी के अंतर्गत पढ़ना है आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जेनेटिक मैटेरियल इफेक्ट। अगला आपको पढ़ना है इसमें जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड इंसिपिटेशन। ठीक है, ये आपको जीनोमिक इम्प्रिंटिंग पढ़ना है। दोस्तों क्लास आपको परेशान मत हो जाइएगा, सिलेबस आपको इंग्लिश में मैं बता रहा हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको क्लास दी जाएगी। अगला टॉपिक आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है इंटरेक्शन बिटवीन जीन एंड एनवायरनमेंट। ये आपका टॉपिक है
तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 7, 7वीं यूनिट, जिसका नाम है ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होते हैं, इनके टाइप्स पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला आपका है क्रोमोसोमल एनोमैलीज, जिसमें आपको स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एब्रेशन विथ एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। अगला आपका है पेडिग्री एनालिसिस, क्या होती है, पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे आप इसी के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है इसी में वो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में पढ़ना है। एक्स लिंकेज रिसीवर्स क्या होता है और एक्स लिंकेज डोमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो खासकर इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, ह्यूमन क्रोमोसोम आपका इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट आपकी जो 8वीं यूनिट है सेमेस्टर फर्स्ट की, वो है इन्फेक्टेड डिसीजेस, यानी कि प्रभावित कारक रोग। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइलोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और इनके नाम क्या हैं, इनकी चर्चा आपको पढ़नी है। इसी के अंतर्गत आपको स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल किसका, फाइलोजेनेटिक इंक्लूडिंग डिसीजेस, सिम्टोम्स, कंट्रोल ऑफ कॉमन ट्रैपनोसोमा, जियार्डिया एंड वुचेरा, इनके बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट्रैपनोसोमा, जियार्डिया, वुचेरा, इनका आपको लाइफ साइकिल यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ साइकिल आपको बताना है। इनके इंक्लूडिंग जो डिसीजेस हैं, इनसे जो रोग प्रभावित होने वाले जो रोग हैं उनका चर्चा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो 8वीं यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है आप लोग समझ चुके हैं। टोटल 8 यूनिट इस फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। अब इन 8 यूनिट को ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया है यूनिट बाय यूनिट। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न रहेगी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों आपने ये तो समझ लिया कि आपका सिलेबस क्या रहेगा एनईपी के अंतर्गत, आपने पेपर टाइटल भी जान लिया। अब आपको जो एक मन में कन्फ्यूजन होती है वो पेपर टाइटल को लेकर के होती है, पेपर पैटर्न को लेकर के। तो पेपर पैटर्न यानी कि आपका एग्ज़ाम किस मोड में होगा। अभी तक आपने एग्ज़ाम दिया होगा लिखित पैटर्न के आधार पर, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में पेपर 2 टाइप से होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम OMR सीट पर करवाती है। OMR सीट का मतलब समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और कुछ यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम रिटन टाइप में कराती है, जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम किस मोड में रहेगा। दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटी है जिनका फिक्स है कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, जैसे कि जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ होंगे, ठीक है, यानी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, उनका एग्ज़ाम जो रहेगा दोस्तों वो हमेशा रिटन पैटर्न पर होता है। लेकिन अगर यहीं DDU यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम रहेगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। कानपुर विश्वविद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होता है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्राएँ होंगे उनका भी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों टाइप का होता है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए बता दूं, आपका एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों टाइप से होता है। जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएँ अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम केवल और केवल रिटन पैटर्न के आधार पर होता है। MGPRU यूनिवर्सिटी का बता दें, आपका भी एग्ज़ाम फिक्स नहीं है, कभी फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, सेकंड सेमेस्टर रिटन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी फिक्स नहीं है। अब आपको रिटन पैटर्न के आधार पर अपनी तैयारी करनी है, और जैसे ही आप लगभग एडमिशन आपका हो जाएगा 1 से 2 महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एग्ज़ाम किस मोड में होगा। तो इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप अपनी तैयारी स्टार्ट करिए रिटन मोड में ही। ओके दोस्तों, पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। एक ही पेपर संचालित होगा जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी एक ही पेपर होगा। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका पैटर्न यानी कि पेपर पैटर्न से लेकर के या सेमेस्टर वाइज प्रणाली से लेकर के सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पेस्ट कर दीजिएगा, उसका आंसर देने का बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा। इस क्लास का PDF
या PDF नोट्स के लिए आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। SP स्टडी पॉइंट आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री में आपको वहाँ से नोट्स और PDF मिलते रहेंगे, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।